नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शुक्र के वृश्चिक राशि यानी उनकी जो शत्रु राशि है उसमें प्रवेश के बारे में। गोचर में शुक्र जो है वो मंगल की राशि में प्रवेश कर रहे हैं और शुक्र जो होता है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। इसमें इसके अच्छे होने से और इसके ख़राब होने से बहुत अधिक फर्क पड़ता है हमारे जीवन पर। सर्वप्रथम बता दूं कि शुक्र जो है वो हमारे लिए धन का, समृद्धि का, ऐश्वर्य का, स्त्रियों को लेकर, सुख संपदा को लेकर, भूमि से संबंधित चीज़ें, ज़मीन, जो भी आपका बहुत कुछ विरासत में प्राप्त होता है उससे, हमारे खाने पीने से भी जुड़ा हुआ होता है। और इसके कारण अगर शुक्र कभी भी शत्रु से जुड़ता है या शत्रुओं से जो दृष्टि होती है उनसे दृष्ट होता है तो कहीं ना कहीं हमें हमारे जीवन में परेशानी आती है। और शुक्र जो है वो शादी का भी कारक होता है, विवाह का कारक होता है, पति पत्नी के रिश्तों के बारे में भी शुक्र प्रेम का कारक होता है और प्रेमी प्रेमिका के जीवन से भी जुड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं शुक्र हम सभी के जीवन में बहुत अधिक प्रभाव देने वाला होता है। परंतु ये शुक्र जो है वो राहु की दृष्टि से युक्त होने वाला है, क्योंकि शुक्र का जो ये गोचर है वो विशाखा नक्षत्र में ही होना है और वृश्चिक राशि में है। तो विशाखा नक्षत्र के स्वामी तो गुरु होते हैं और गुरु इस समय अपनी नीच राशि में नीच भंग योग बनाकर खुद ही बैठे हुए हैं। तो कोई शुभ दृष्टि मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में वृश्चिक राशि में सूर्य के साथ केतु और बुध का भी संचरण हो रहा है और सूर्य अभी 15 तारीख को ही उस राशि से निकल जाएंगे और उसके बाद काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली हैं लाइफ में। ये जो दिसंबर का महीना है अभी कुछ ग्रहण योग की स्थिति भी बन रही है, तो कहीं ना कहीं सभी के जीवन में कुछ अच्छा और कुछ बदलाव को लेकर आने वाला समय है ये। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ मेष राशि की। मेष राशि के जीवन में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें क्या होने वाली हैं, मुझे लगता है उनके जीवन में जो शुक्र है वो क्या लेकर आने वाले, क्योंकि शुक्र उनके राशि के अनुसार उनके अष्टम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। अष्टम जो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड उनको प्राप्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं अष्टम शुक्र उनके परिवार को देख रहा है, शत्रु राशि का ग्रह है, तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है शुक्र, क्योंकि अष्टम में शुक्र जो है वो आपकी चीज़ों को, अभिलाषा को जो गुप्त अभी तक थी अब वो सबके सामने आ जाएंगी। आप अपनी इच्छाओं को, अपने प्रेम को या जो भी आप बातचीत करने का सिलसिला या फैमिली मेम्बर्स के आपस में भी तनी बनी हुई थी, तो उस शुक्र के गोचर से वो काफ़ी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि शुक्र इस समय अपने ही घर को देखेंगे। ये चीज़ एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो व्यापार की स्थिति भी आपकी देखा जाए, धन की स्थिति काफ़ी अच्छी होने वाली है, परिवार से प्रेम बढ़ने वाला है। केतु से दृष्ट, केतु युक्त शुक्र है, लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र आपको पॉजिटिव चीज़ों को भी बढ़ा सकता है। अगर आप गुप्त गतिविधियों या आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़कर चलते हैं तो आपको यही शुक्र जो है वो बहुत अच्छा प्रभाव भी दे सकता है। बचपन से जुड़कर आता है आपके परिवार में, जो कि शुक्र की सप्तम दृष्टि ही होती है, कोई और दृष्टि नहीं होती है, परंतु ये भाव विशेष के अनुसार देखा जाए तो अपने ही घर को देख रहा है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अष्टम भाव का शुक्र आपके लिए आपकी पत्नी के साथ बातचीत के जो सिलसिले हैं वो, या जो भी बिजनेस व्यापार में अभी तक परेशानी आ रही थी उनसे आपकी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। छोटे बच्चों को लेकर आपका कुछ टेंशन चल रही थी, आप उनके साथ बहुत इंजॉय करेंगे अब। और ख़ासतौर से 3 ऑफ कप्स भी मिला है, कोई बहुत बड़ी विशेष उपलब्धि मिलने वाली है, कुछ आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, या हो सकता है आपके जो काम में भी तक रुकावट थी वो आपकी ठीक हो सकती है, एंजॉय हो सकता है। आप समाज सेवा में आप अगर हैं तो आपको वहाँ पे फल प्राप्त हो सकता है, या कहा जाए तो आपकी जो बड़ी बहन या छोटी बहन जैसे लोग हैं आपकी फैमिली में या स्त्रियाँ हैं, उनको लेकर आप कुछ कोई विशेष पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अच्छी इंजॉइंग फीलिंग आपको अब आने वाली है इस शुक्र के बदलते गोचर के साथ, और ये सीज़न आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको कुछ पार्टी का एंजॉय ज़रूर करने को प्राप्त होगा। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ शुक्र के। शुक्र वृष राशि को क्या देने वाला है, क्योंकि शुक्र जो है वो उनकी खुद की ही राशि का मालिक है, तो मालिक जो है वो अपने सप्तम पति
सप्तम भाव में ही प्रवेश करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में क्या स्थिति बनने वाली है, देखिए शुक्र का जो ये गोचर है, अब लगन नयेश की ही दृष्टि लगन पे पड़ जाएगी तो क्या हो सकता है। देखिए 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। लगनपति अगर दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाए, देखिए अभी तो आपके पास जो भी धन था वो आप खुद से ही व्यय करते थे, लेकिन अब क्या होगा, अब आपको दूसरे के अधीन होने की स्थिति बन रही है। पार्टनरशिप जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होने वाली है, आपका व्यापार प्रभावित होने वाला है। और चूंकि आप कोई भी चीज़ अभी तक फ्री होकर करते थे, अब थोड़ा सा उसमें आपकी स्वतंत्रता जो है वो बंधने वाली है। उसमें थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्ब थी, उनको लेकर थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको संकेत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ, क्योंकि शुक्र सप्तम में ही गए, लेकिन शत्रु के राशि के अंतर्गत है, तो कहीं ना कहीं शत्रु जो है वहाँ पे इन चीज़ों को रोकने की स्थिति में आएगा। ये मान लीजिए आपकी जिससे किसी से बन रही नहीं थी, आपको वहाँ पे परेशानी आ सकती, गायनिक प्रॉब्लम आ सकती है, आपको ये याद रखना है। जो भी फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, उन लोगों को भी अपने बॉडी के जो कमर से नीचे का पार्ट है उनको विशेष ध्यान रखना है। और एक तरह से 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आपको मिला है। आप काफ़ी सतर्क तो हो जाएंगे इस समय, सावधान आप रहेंगे ही अपनी चीज़ों को लेकर। बच्चों को लेकर आप कुछ कॉन्शियस रहेंगे। और जिनकी कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है उनको तो विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन आपका बढ़ने वाला है। और ये कंपटीशन आपका बिजनेस को लेकर भी हो सकता है, आपको स्वयं को लेकर भी हो सकता है, आपके परिवार में भी हो सकता है, या जो आपका लव लाइफ है उससे प्रभावित चीज़ें भी आपकी स्थिति में आ सकती है। खासतौर से लव लाइफ को लेकर, आपको कैरियर को लेकर आपको परेशानी आ सकती है। एंड थर्ड कार्ड मेरी तरफ से जो आपको मिला, 4 ऑफ कप्स मिला है। ये क्या कह रहा है कि आपको डरना नहीं है, आपको अपनी चीज़ों को करने के लिए आगे बढ़ जाना है। जो भी चूँकि राहु से युक्त आपका चूँकि लगन में ही राहु बैठा है, दिमाग तो बहुत लगाएंगे आप अपने काम को करने के लिए, प्लान बना के रहेंगे, लेकिन उस प्लान को फॉलो करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। यानी आलसी मत बनिएगा। अगर आप आलस करेंगे तो ये आपके जो अवसर हैं, वो जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है सामने वाले से, वो आपकी निकल जाएगी हाथ से। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको धन खर्च करना है तो आप धन खर्च करिए, लोगों को पहचानिए, पहचानने की कोशिश जरूर करिएगा। ये आपका शत्रु है या आपका मित्र है, आपको ये बहुत ध्यान देना है। संतोष आपको बहुत मिलेगा इस पीरियड में। आपका जो लव लाइफ का रिलेशनशिप है उसमें कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करती हूँ मैं शुक्र के मिथुन राशि के गोचर के अंतर्गत। शुक्र के जो मिथुन राशि के स्वामी जो है वो बुध होते हैं, क्योंकि बुध वहाँ पे अभी बैठे हुए हैं वर्तमान समय में, क्योंकि उन्हीं के साथ बैठे तो वो मित्र हैं उनके। और ऐसी स्थिति में बुध के साथ शुक्र का गोचर होना, और शुक्र जो है उनके पंचम पेट से स्थिति को दिखा रहे हैं, खासतौर से ध्यान रखिएगा। और 12वें भाव की स्थिति में दिखा रहे हैं, तो शुक्र की दृष्टि जो है छठे भाव में बैठ जाना और 12वें भाव को दृष्टिगत होना, ये अच्छी चीज़ नहीं मैं कह रही हूँ यहाँ पर। देखिए 9 ऑफ कप्स, आपकी डेली इनकम तो होएगी इस समय, आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव, आपने जो भी अभी तक पूजा पाठ करी है या फिर जो भी आपने यात्राएं करी हैं उन सबको लाभ मिलेगा इस पीरियड के अंतर्गत। आपको जो भी मन चाही सफलता है वो ज़रूर आपको प्राप्त होगी। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसके अनुरूप ही आपका सब काम बनने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन द टावर का कार्ड है, एक अच्छा कार्ड नहीं कहा जाता है, क्योंकि राहु से दृष्ट ही आपका ये कार्ड है। और लग्नेश और कहा जाए जो राहु और ये एक दूसरे के तीनों जो है वो मित्र की स्थिति में कम दिख रहे हैं। यहाँ पे शत्रुता का भाव भी है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ असावधानी की दिख रही है कि आप कहीं कुछ सावधान ना रहने के कारण आपको हेल्थ से संबंधित कुछ रिस्क उठाने के कारण आपको नुकसान हो सकता है। अपने हेल्थ को विशेष ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया है भी इस पीरियड में कि जो भी कमर के नीचे के पार्ट है उनका विशेष ध्यान रखिए कि, और खासतौर से अपने सर दर्द को लेकर भी, अगर आपको सर दर्द होता है तो ध्यान रखिए। कुछ ऐसा कुछ प्लान आपने कोई डिसीजन लिया हो जो आपको नुकसान दे सकता है, तो आपको वहाँ पे समझना है। टावर का कार्ड आपको मिला है, ये अच्छा संकेत नहीं है। देखिए द हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी मिला आपको, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके हाई प्रिस्टेस का, आप किसी जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं या फिर जो टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, ज्योतिष हो सकते हैं, आप उन फीमेल से आप ज़रूर बात करिए। आपको वो डार्कनेस से आपको बिल्कुल लाइटिंग
की ओर लेकर जाएंगी और उसके साथ बात करने से आपका काम जो है वो अच्छा से बन जाएगा। वो फीमेल्स बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, आपकी चीज़ों उनके साथ बात करने से आपकी जो चीज़ें नुकसान की ओर जा सकती थी, आपको उनसे बात करके उसका पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। अपने हेल्थ को लेकर विशेष ध्यान रखिएगा। मुझे ये चीज़ नहीं मिला, डेली इनकम से संबंधित आपके स्रोत बहुत अच्छे आने वाले हैं। खर्च भी कर सकते हैं आप पेट से संबंधित रोगों के लिए पैसा आपके पास आएगा, लेकिन आप उसको पेट से संबंधित चीज़ों में ही खर्च करने की स्थिति बना रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं यही कहूँगी कि ऑपरेशन से संबंधित भी कार्य ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए बात करती हूँ मैं अब कर्क राशि की। कर्क राशि क्या करने वाली है, क्योंकि कर्क राशि के तो 11th हाउस का ही शुक्र मालिक होता है और इसके साथ साथ वो उनके चतुर्थ भाव को भी दिखाता है। वो क्या स्थिति बनेगी उनके लिए, देखिए जो शुक्र है वो उनके पंचम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। पंचम का एकादश को देखना अपने आप में ही एक शुभता की स्थिति दिखाता है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो ज़रूर पूरी होंगी और ख़ास तौर से मुझे यहाँ पर कोई एक यात्रा योग दिख रहा है। आपके लिए कुछ नवीनता होने वाली है, कुछ नया आप करने वाले हैं और अपने फाइनेंस को लेकर आपने दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ बना रखे हैं। कहीं जा सकते हैं, मूवमेंट मुझे दिख रहा है। जो मेल है इसमें मूवमेंट की स्थिति में आ रहे हैं और घर परिवार से संबंधित और बिजनेस से संबंधित भी आप मूव ले सकते हैं। और चूँकि यहाँ पर एकादश की ओर ही आपकी दृष्टि गई है तो मुझे यहाँ पे लग रहा है व्यापार की जो इच्छा है जो आपके अंदर अभी तक अच्छी से चल रही थी, अब वो कार्यान्वित हो जाएंगी और आपको काफ़ी धन लाभ होगा। पार्टनरशिप साझेदारी से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। बिजनेस से संबंधित लाभ आपको दिखाई दे रहा है। पैसे की स्थिति आपकी अच्छी होगी। फिर आप पेंटागल्स, आपकी जो टैलेंट है, आपका योग्यता है जो आपका, उससे आपको काफ़ी नाम चमकने वाला है। आप बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाले हैं। इस समय मुझे एक चीज़ ये है कि आपको जो किए गए प्रयास हैं उससे लोग काफ़ी लाभान्वित होने वाले हैं। मुझे यहाँ पे एक ऐसी स्थिति दिख रही, लोग आपके पास आएंगे और उससे आपका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। आपकी छोटी छोटी यात्राएं हो सकती हैं, मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। यानी बहुत कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। ग्रीन चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। अचानक से होगा, जो कुछ भी होगा अचानक से होगा। आपके साथ कुछ भी नया हो सकता है। पंचम की स्थिति यानी आपके ने हो सकता है आप अपने लव लाइफ में हैं तो आप एक दूसरे से मिल सकते हैं, मीटिंग के लिए जा सकते हैं, या फिर आपके भाई फ्यूचर को लेकर कोई प्लान आपने बनाया हो, आप या बड़े भाई बहनों के लिए कोई आपके अंदर इच्छा हो, आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं। कुछ बाहरी जो जीवन से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए आप कुछ कर सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। पंचम में आपका जो शुक्र का प्रवेश है काफ़ी अच्छा गया है। चलिए अब बात कर लेती हूँ मैं सिंह राशि की। सिंह राशि आपको क्या मिलने वाला है आज। सिंह राशि के लिए तो ये 10th हाउस के ही मालिक होते हैं। इसके साथ साथ उनके 4th हाउस को भी शो कर 4th हाउस को 3rd हाउस को शो करते हैं। तो देखिए क्योंकि लगन सिंह राशि में कहा जाए तो शुक्र का एक कोई मेल नहीं होता है, जो लेकिन कुछ दिनों के लिए सूर्य शुक्र के साथ ही विराजमान होने वाले हैं। अभी अगले 1-2 दिन बाद वो बदल जाएंगे। तो शुक्र एक तेज है और शुक्र जो है वो तेज है, एक ऐसी आभा है जो जीवन में सब कुछ चमकदार बना देता है। और जो सूर्य है वो एकदम प्रकाश, बहुत बहुत जोरदार प्रकाश होता है, जिसके कारण लोगों का जीवन जो है वो अंधेरे से भी उजाले की ओर बढ़ सकता है। लेकिन शुक्र का जो तेज होता है वो कुछ क्षणिक होता है, संतोषदायक होता है। सूर्य का प्रकाश कोई सहन नहीं कर सकता, लेकिन शुक्र का जो प्रकाश होता है वो आपको बहुत शांति देता है, सुकून देता है। क्योंकि शुक्र धन से जुड़ा होता है। लोग ज़्यादा धन से जोड़ते हैं, लेकिन शुक्र शांति से भी जुड़ा होता है, हमें एक आनंद दिलाता है। अब देखिए मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि शुक्र आपके लिए क्या करने वाला है। शुक्र की दृष्टि ही दशम पे होगी, तो जब शुक्र की दृष्टि दशम पे होगी तो आपके लिए क्या लेने वाला है। आपके घर से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, जो आपके पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं अपने काम को लेकर, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ नया कर सकते हैं। अचानक से कुछ साइंस या आर्ट या फिर जो भी
आपके रिलीजन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कुछ नया आप अपना सकते हैं और आपको उसका फ़ायदा भी मिलेगा आपको। एंड 4th नंबर में तो घर में सुख भी आएगा। द जजमेंट का कार्ड मिला है। देखिए, उन्नति के अवसर तो आएंगे, आपकी रुकावटें जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे वो सारी चीज़ें आपकी दूर होंगी। घर से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं उनसे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन भविष्य में आपको कुछ नया भी मिल सकता है। लेकिन क्या कह रहा है, जजमेंट का कार्ड, यानी आपको जज करना होगा। यहाँ पर गेस करने की ज़रूरत है आपको कि आपको कहाँ से वो फल प्राप्त होगा। अगर आप उस चीज़ के लिए कंटिन्यू नहीं रहेंगे, यानी कटिबद्धता बहुत ज़रूरी है आपको यहाँ पर, और उसके कारण ही आपको सफलता प्राप्त होगी। मुझे एक यहाँ पे एक चीज़ नई प्राप्ति तो होगी 10 ऑफ कप्स है, काफ़ी अच्छा है। और इसमें आपको क्या मिलेगा कि जब शुक्र 4th हाउस में मूवमेंट करेंगे तो चंद्र के उसमें रहेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको आपके जो घर से परिवार से सपोर्ट है वो भी आपको प्राप्त होगा। जो बाहर के लोग हैं वो भी आपके फैमिली रिलेशनशिप है तो वो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपको मिला है, बहुत अच्छा कार्ड है। जो भी लव अफेयर्स रखते हैं उनको एक सुकून की स्थिति मिलने वाली है। पति पत्नी के रिलेशनशिप में भी काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिला। खास तौर से मैं इन सबको छोड़कर अगर मैं कहूँगी, जो आपका जो कर्म से जुड़ा हुआ, यानी आपका जो ऑफिस या जॉब या कहीं पे कोई बिजनेस करते हैं या घर में ही रहकर काम करते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं, तो उसमें कुछ आपकी नई योजनाएं जो हैं वो आपको काफ़ी सुकून दिलाने वाली हैं। तो मुझे लग रहा है धन की स्थिति भी आपकी बनेगी, अच्छी बनेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी को पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि 4th हाउस में आपके शुक्र गया है। ठीक, अब बात करती हूँ मैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए क्या देने वाला है ये शुक्र। फर्स्ट कार्ड मैंने ले लिया है। एंड जो कन्या राशि उनके 3rd हाउस में शुक्र का मूवमेंट होगा, 2nd हाउस का मालिक है और इसके साथ साथ आपके 9th हाउस का भी मालिक है शुक्र। तो ये क्या करेगा कि आपको क्योंकि 3rd हाउस का मूवमेंट है तो 8 ऑफ पेंटाकल्स, आपको प्रयास बहुत करना पड़ेगा। आपको जो कुछ भी चाहिए, आपको अपना श्रम, आपके व्यक्तिगत श्रम की स्थिति आपकी बनने वाली है। आप आलस अगर करेंगे तो आपकी चीज़ें नहीं बन पाएंगी, क्योंकि वहाँ पे बुद्ध भी बैठा है। अगर आपके पास दिमाग है तो आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मूवमेंट करना पड़ेगा और यात्रा करनी पड़ेगी। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन ये शुक्र मुझे थोड़ी सी कम सफलता, यानी यात्राएं आपकी बनेंगी ज़रूर, लेकिन वो उतनी सफलता वाली स्थिति वाली यात्राएं मुझे नहीं दिख रही कि आपको बहुत बड़ा काम बन जाएगा। मैं यहाँ पर इस चीज़ को डिनाई कर रही हूँ। एंड द एम्परर का कार्ड है। देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक खास बात आपके पास आएगी। जो सही व्यक्ति है उसको आपको सही कहना पड़ेगा, एक न्यायाधीश स्थिति, यानी आप ये नहीं कर सकते हैं कि कोई गलत को आप सपोर्ट करें और जो अच्छा व्यक्ति है उसको आप गलत कहें। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, यानी अब आपको एक किंग की स्थिति देखनी होगी और आपको किंग बनकर ही मतलब सपोर्ट करना होगा। एक न्यायप्रिय राजा की स्थिति में आपको अपने कर्म को करना होगा। और क्योंकि मैंने कहा ना, परिवार से ही जुड़ी चीज़ें होंगी एंड फ्यूचर को लेकर आपकी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो आपको वहाँ कहीं ना कहीं कोई फैसला भी लेना पड़ सकता है। और 8 ऑफ पेंटाकल से कठिन संघर्ष आपको दिखा रहा है। यहाँ पर आपको आपकी शिक्षा से संबंधित या आपका जो ऑनलाइन काम होता है उससे लेकर आपको, या मोबाइल या बैंकिंग, इस तरीके की चीज़ें आपकी हैं, उन सब में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। तो कुल मिला के परिवार को लेकर और घर में सुख साधन को लेकर आपको अपने मन को आप बहुत तटस्थ करके फैसला लेना होगा। तो ये रहा कन्या राशि वालों के लिए। चलिए अब बात कर लेती हूँ मैं तुला राशि। तुला राशि के तो लगन का ही मालिक होता है। अब तुला राशि की 2nd हाउस में मूवमेंट करने वाला है और ये कहीं ना कहीं आपके जो है वो 8th हाउस को भी दिखा रहा है। तो ये जो मूवमेंट है, क्योंकि 2nd हाउस में आप का शुक्र प्रवेश कर रहा है, तो सूर्य के तो वहाँ पर बैठकर थोड़ा सा अभी चीज़ों को खराब कर रहे थे। 2nd हाउस में जो है ना कहीं कुछ उलझने, अचानक से कुछ विवाद की स्थिति बना रहे थे। देखिए था यहाँ पर द हायरोफेंट का कार्ड आया था। कुछ कार्यक्रम आपके यहाँ नहीं हो पा रहे थे, विवाह से संबंधित आपके घर के कार्यक्रम मुझे यहाँ पे रुके हुए दिख रहे थे।
तो मुझे लगता है आपके घर में कुछ ऐसे कार्यक्रम अचानक से बनने की स्थिति या ऐसी घटनाएं हो सकती हैं कि आपके घर में विवाह का कार्यक्रम हो जाए या फिर उनकी जो है तैयारी भविष्य के लिए हो जाए। खासतौर से आपकी संतान को लेकर आप बहुत परेशान हैं। तुला राशि वालों, मैं आपके लिए ही बता रही हूँ, मुझे ध्यान रखिएगा। कुछ अचानक से स्पिरिचुअल हो सकते हैं, पूजा पाठ कर भी करवा सकते हैं कुछ नया। देखिए, अब 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। क्या है कि शुक्र आपके सेकंड हाउस में वाणी में बैठा हुआ है। तो कुछ ऐसी यात्राएं जो अभी तक आपके काम नहीं आ रही थी, मुझे लगता है अभी भी ऐसी ही चीज़ें बनेगी। आपकी कुछ यात्राएं ऐसी हैं, वो बस मूवमेंट होगा आपका, लेकिन उनका विशेष कोई रोल नहीं रहेगा। आपको बस ये है कि आनंद मिलेगा, घूमने को, जाने को, खाने को, इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी। लेकिन उनका उद्देश्य जब तक आप नहीं डिसाइड करेंगे, यानी कोई भी कार्यक्रम आपको जो भी करना है, तो आपको उसके लिए नियत भी आपको पहले से दिमाग में डाल लेनी कि आप किस वजह से जा रहे हैं। प्लान करके और सही तरीके से आप सोच समझकर तब आगे बढ़िएगा, पैसा लगाइएगा, तो आपको उससे आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि आप यहाँ पे डेली इनकम से संबंधित भी कुछ मूवमेंट करने वाले हैं, क्योंकि उसी में जो पे रोग ऋण की स्थिति भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर, अन्यथा आप नुकसान पा सकते हैं। देखिए, 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है। धन की स्थिति को लेकर आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। आपको धन प्राप्त तो होगा, आपके परिवार वालों को प्राप्त होगा। आपके पास थोड़ा सा धन हो सकता है, आप धन कमा कर लाते हैं, लेकिन वो सारा पैसा आपका परिवार को ही प्राप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी संतान को लेकर भी आपको थोड़ा सा चिंता हो सकती है। आप उनके लिए भी मेहनत कर सकते हैं। मुझे ये सारी चीज़ें तुला राशि वालों की लग रही, क्योंकि सेकेंड हाउस में उनका शुक्र है। धन तो आपके पास आएगा, लेकिन बस वो धन खर्च होगा संतान के कर्म के लिए। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप जो कुछ भी करें वो प्लान से करें। तो तुला राशि वालों, आपके लिए भी ये शुक्र अच्छा ही रहेगा। अब बात कर लेती हूँ मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि की 12वें भाव के और 7वें भाव के ही मालिक होते हैं शुक्र। तो शुक्र जो है वो उन्हीं की राशि में आने वाले। अब वो क्या देने वाले हैं? सबसे बड़ी बात है कि जब 12वें भाव की बात आ रही है, तो 12वें भाव का मालिक ही लगन में प्रबंधारेगा। तो फिर कहीं ना कहीं वो आपकी चीज़ों को कुछ आलस, दिमाग में कुछ टेंशन भी दे सकता है। क्यों? कुछ डर लग सकता है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड सेकंड ऑफ पेंट्स का कार्ड है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए असफलता, किसी नुकसान को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। कुछ खर्च हो रहा है, कुछ व्यय हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये थोड़ा सा आपको दिमाग में उलझन दे सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि परिवार को लेकर ही आप कुछ टेंशन में आ सकते हैं। और खास तौर से चूँकि ये 7वां भाव पत्नी को लेकर भी, व्यापार को लेकर, दो जगह को लेकर काफ़ी ज़्यादा साझेदारी को लेकर भी आप ध्यान रखिएगा। तो चैरिट का कार्ड है। शत्रुओं के ऊपर आपको कुछ शत्रु जो हैं वो अचानक से आपके मान सकते हैं। बहुत आपके विनम्र नेचर को देखकर वो शॉकिंग हो जाएंगे कि अचानक से आप इतने पोलाइट नेचर में कैसे कन्वर्ट हो चुके हैं। आपको सहायता मिल सकती है। अगर आपको कुछ करना है किसी के साथ कुछ, तो कहीं ना कहीं एक आपको सहायता मिलेगी ही ज़रूर। अब हम बात करते हैं थर्ड कार्ड जो है पेज ऑफ कप्स है। कुछ आप बाहर से कुछ न्यूज़ सुनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं जो आपके जीवन साथी को लेकर या आपकी बिजनेस को लेकर होना चाहिए। तो वहाँ से लेकर आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी ज़रूर। फीमेल हो सकता है आपकी सिस्टर को लेकर भी आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो, तो आपसे उनसे संबंधित भी आपको कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। थोड़ा देर लगेगी, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, पर हाँ आपके वो काम वहाँ पे बन सकते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, चूँकि 12वें का शुक्र है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ हॉस्पिटल का भी आना जाना आपके लिए बन सकता है। और चूँकि सप्तम से ही जुड़ा हुआ है, तो कमर के नीचे के हिस्सों की स्थिति भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। मुझे लग रहा है कि आपको वहाँ पे परेशानी बन सकती है। गायनिक स्त्रियों के लिए मैं खासतौर से ये कहूँगी, स्त्रियों को ये संबंधित परेशानियाँ बन सकती हैं। चलिए अब बात करती हूँ मैं शुक्र के धनु राशि के मूवमेंट को। धनु राशि आपके शुक्र जो है वो आपके लिए आपके 11th हाउस को शो करते हैं। एंड इसके साथ साथ वो आपके छठे भाव को भी दिखा रहे हैं। तो शुक्र आपके 12वें भाव में प्रवेश करने वाला है। देखिए क्या करने वाले हैं, अब होगा क्या।
शुक्र का ये मोमेंट आपके लिए कुछ खर्च दिखा रहा है। खर्च का दिखा रहा है, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं। आप चाहते हैं मेरी डेली इनकम बढ़े, आप चाहते हैं कि मेरे जो भी जीवन में जो भी आय है या जो भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं वर्तमान समय में, आप वो सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप कुछ खर्च करना ही चाहते हैं। 8 ऑफ का कार्ड मिला है। सबसे पहली बात आपने दिमाग में ये डाल लीजिएगा कि जब हम कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं 11th हाउस पे पंचम भाव का कहीं ना कहीं काम होता है। यानी हमारे पूर्वज जो होते हैं वो हमें देख रहे होते हैं, हमारी ईश्वर जो है, हमारे पूर्वज के जो कर्म होते हैं वो हमें देख रहे होते हैं। तो आपको याद रखना है, कोई वैमानिक स्थिति आपकी लाइफ में नहीं करनी है, चीप थिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ आप करते हो तो आप कहीं ना कहीं नुकसान पा सकते हो, आप अकेले रह जाओगे। आपको ये ध्यान रखना है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपको प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं द डेविल का कार्ड है। मान लीजिए हाँ, छठे भाव की स्थिति है, 11th हाउस, आपका लव अफेयर्स है किसी के साथ, तो आपके साथ हो सकता है अभी बहुत ज़्यादा परेशानी और रुझान हो रहा, तो अब आपके साथ वो चीज़ें जो हैं वो रुक सकती है। मान लीजिए किसी का डिवोर्स होने वाला हो तो वो चीज़ संभल सकती है। मान लीजिए कोई टूटने वाला ही हो, जस्ट रिलेशनशिप, तो आपका वो रिलेशनशिप आपका संभल सकता है, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। एंड आपको अपने को लेकर या सामने वाले को लेकर थोड़ा सा जो टेंशन थी उस टेंशन से आप फ्री हो सकते हो। कोई दुर्घटना आपके साथ नहीं होगी, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ओके, यहाँ पे डेथ का कार्ड भी है। देखिए डेथ का कार्ड एक साथ दो कार्ड आने की स्थिति मुझे ये बता रही है कि कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में। एक पुराना समय चक्र जो है वो आपका अब खत्म होने वाला है, परिवर्तन आने वाला है आपकी लाइफ में। फिर से एक नई चीज़ आपके जीवन में भरने वाली है और इसको लेकर आपको कहीं खर्च करना ही पड़ेगा। 11th की स्थिति बार बार यही शो कर रही है, बड़े भाई बहनों को लेकर ही आपको कुछ आपके जीवन में कुछ चेंज आ सकता है। या आपके जो बड़े भाई बहन है कुछ प्रयास कर रहे थे बहुत समय से, वो चीज़ नहीं हो रही थी, अब वो हो सकती है। या आपके जो किए गए प्रयास हैं वो आपके हो सकते हैं, आपके घर परिवार में कुछ ऐसा हो सकता है। आपको कुछ नया बिजनेस को लेकर आप करना चाहते तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। कुछ पुराना तो आपका समाप्त होगा, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और नवीनता की स्थिति, एक नई चीज़ जो है वो आपके जीवन में प्रवेश करेगी। इनकम आपको लेकर, आपकी इनकम भी आपकी बढ़ेगी, मुझे यहाँ पर लग रहा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। बस खाली याद रखिएगा आप अपना थोड़ा सा गलत भाषा या उसका प्रयोग मत करिएगा, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अहंकार को ख़त्म करके ही आप आगे बढ़ें। चलिए अब बात करती हूँ मैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए जो ये शुक्र है वो उनके 11th में ही जाने वाले हैं। तो जो मकर राशि का ग्रह है, अब उसके देखा जाए तो वो वहाँ पर शुक्र जो है वो उनके लिए क्या करने वाला है। ओके, मकर राशि, ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 11th को लेकर आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई बहन हो सकती है मकर राशि वाले, उनके लिए कोई फीमेल हो सकती है जो आपको हानि पहुंचा सकती है, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपकी 10th हाउस, आपके किए गए जो कर्म है अभी, हो सकता है आपको उनका कुछ नुकसान प्राप्त हो सकता है। आपकी जो भी द सन का कार्ड है, आपका जो जिनका भी विवाह नहीं हुआ है उनको विवाह हो सकता है। कुछ नवीनता आपके जीवन में आ सकती है, कोई बच्चे का भी जन्म हो सकता है, बच्चे संतान संबंध, क्योंकि यहाँ पे 11th को ही यहाँ पे भी दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं 12th हाउस में मूवमेंट होगा इसका भी, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने हेल्थ को लेकर। और किसी शिशु से संबंधित ही कुछ हॉस्पिटल का भी जाना आपका बन सकता है। अब देखिए द 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। कोई गतिविधि ऐसी हो सकती है आपके कर्मों के द्वारा जो आपके जीवन में नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे यहाँ लगता है कि आपको सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो शुक्र है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके पंचम संतान को लेकर जुड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ आपके जीवन में शुक्र जो है वो आपके कर्म से संबंधित भी है। तो आपके कर्मों के जो फल हैं वो कहीं ना कहीं आपकी संतान को भी
झेलने पड़ सकते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो आप थोड़ा सा सावधान रहिए। इसके अलावा अगर मैं देखती हूँ तो एक बात मुझे ये लग रहा है कि कुछ यात्रा के योग, कोई विदेश यात्रा के योग आपके ज़रूर यहाँ पर बन रहे हैं। मुझे लगता है आप घूमने जा सकते हैं और आपको वहाँ पे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बहुत ज़्यादा ख़राब स्थितियाँ हैं आपकी लाइफ में, वो हो सकता है इस शुक्र के पीरियड में आपकी अचानक से बढ़ जाए। थोड़ा सा सावधान रहिएगा काम को लेकर, अपने ऑफिस जॉब या कहीं आप कुछ काम करते हैं उसको लेकर, बिजनेस को लेकर आपको सावधान रहना है। यानी आपको कार्य क्षेत्र को लेकर सबसे ज़्यादा परेशानी हो सकती है, मुझे ऐसा मकर राशि वालों के लिए दिख रहा है। अब बात करती हूँ मैं कुंभ राशि। कुंभ राशि क्या कहता है आपके लिए? कुंभ राशि के अनुसार, क्योंकि शुक्र जो है कुंभ राशि के लिए उनके कुंभ राशि के लिए जो ये शुक्र है वो उनके 10th हाउस को मूवमेंट करेगा। और यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अपने मन को एकाग्र करिए क्योंकि वो आपके मन का ही कारक है, और जब मन आपका ख़राब होगा तो आपकी चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती हैं। आपकी घर परिवार की स्थिति जो है वो आपकी ख़राब हो सकती है, और आप चाहते हैं कि आपका परिवार आपको हेल्प करे, और उसके लिए आपको अपने मन को सही करना है, अपनी माँ को आपको ध्यान रखना होगा। एंड इसके साथ साथ आपके कर्म क्षेत्र को भी आपको ध्यान रखना है, यानी कुल मिला के आपकी चीज़ों को ध्यान रखा। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, एक फीमेल है जो आपको सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि फीमेल्स की बात है तो मैं फीमेल्स के लिए मेल कहूँगी, मेल है तो फीमेल कह सकती हूँ। तो दोनों ही दिशा में आप लोग देख सकते हैं, कोई ना कोई हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी किसी मेल पर्सन या फीमेल पर्सन की तरह। देखिए किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड भी है। बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर सकते हैं, कार के कारण आप बहुत थकान हो सकती है, कोई मिलने आ सकता है, कोई यात्रा आपकी हो सकती है, और बहुत ज़्यादा काम करते समय आप थोड़ा रेस्ट लेने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये आपको अपने भविष्य को लेकर आपको चेतना आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अपने मन को संभालिएगा, क्योंकि मन से अगर आप हार जाएंगे, कुछ काम आपके हो सकता है रुके हो, ना बन पा रहे हो, तो इसमें आपको थोड़ा सा मन को संभालने की ही इच्छा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुंभ राशि के लिए ये है। अब देखती हूँ मैं मीन राशि वालों के लिए क्या कहता है ये शुक्र। मीन राशि के जो कुंडली है, जिनकी भी मीन राशि है, उनके लिए शुक्र क्या कहने वाला है, क्योंकि मीन राशि के अकॉर्डिंग 3rd हाउस के मालिक होते हैं, और उसके बाद अगर मैं देखती हूँ तो उसके 8वें भाव के भी मालिक होते हैं शुक्र, और कहीं ना कहीं 2 ऑफ पेंटाकल्स। देखिए 3rd हाउस का मालिक अगर आपके 9वें भाव में मूवमेंट कर रहा है तो सीधी सी बात है, एक बहुत अच्छा फ्यूचर आप अपने लिए निर्माण करना चाहते हैं। आप एक्टिव होइए, आप धन को कमाना चाहते हैं, आप धन कमाइए, लेकिन क्योंकि धन कमाने के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए आप बहुत सोचते हैं, तो आपको वो सब प्राप्त होगा। लेकिन अष्टम, अपनी वाणी पर ध्यान रखिएगा, अपने धन को खर्च करते समय सोच समझ कर काम करिएगा। फ्यूचर चाहते हैं तो उसके लिए आपको सोचना होगा। 2 ऑफ कप्स है, आपको बहुत किसी से मिलना चाहते हैं, आपके पति पत्नी या जो भी बहुत दूर रहते हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो उनका कुछ मिलन हो सकता है, शादी हो सकती है, या कुछ सुखद अंत की स्थिति बन सकती है। कोई काम नहीं बन रहा था, वो काम आपका बन जाएगा, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि परिवार से संबंधित ही चीज़ें आ रही हैं, तो वो भी आपकी वहाँ पे मूवमेंट कर सकती है। धन को लेकर अभी कोई परेशानी बन नहीं रही थी, वो भी बन जाएगी। अब क्या 7 ऑफ पैंट्स का कार्ड है। देखिए थोड़ी अड़चन आएगी ही आएगी आपको, धन खासतौर से आपके हस्बैंड को लेकर भी आपको परेशानी आ सकती है। फीमेल्स यहाँ पर बिल्कुल वॉरियर के तरीके स्टैंड मोड पे होंगी, और अगर वो चाहती हैं कि उनका फ्यूचर निर्माण बहुत अच्छा हो तो उन्हें वॉरियर के तरीके ही मूवमेंट करना होगा। और थोड़ी आपको ये ध्यान रखना है कि फाइटिंग करिए, लेकिन सोच समझ कर फाइटिंग में रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फीमेल के लिए मतलब कहा जाए अष्टम वाणी का जो विवाद है, आपको वाणी बहुत ही पोलाइट यूज़ करनी होगी। यही आपके जीवन के फ्यूचर को क्रिएट करने वाली है। मुझे एक ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि केतु के साथ है, तो केतु अचानक से कुछ ऐसी शब्दों का प्रयोग करवाएगा आपसे
जो आपके पति के लिए भी या सामने वाले जो व्यक्ति के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए हार्मफुल होगी और आपके जो प्रतिष्ठा है उसको वहाँ पर डिस्टर्ब कर सकती है। तो आपको वाणी का विशेष ध्यान रखना है कि आपको क्या कैसे बोलना है किसी के साथ। तो ये रहा मेरा मीन राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर। दोस्तों अभी बहुत जल्दी ही सिंह राशि जो सूर्य का गोचर है वो होने वाला है और मैं आपसे बहुत जल्दी ही मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। कुछ लोगों की मुझे एक बात बड़ी अजीब सी लगी है कि अगर मेरी कही गई बातें अगर उनके साथ घटित होती हैं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उसका कारण यह है कि मैं जो भविष्य में चल रहा है जिसको मैं पढ़ सकती हूँ मैं बस वो बात बोलती हूँ। मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोलती हूँ। जो भी बताया है वो सारे घटनाक्रम मैं आपके सामने कार्ड खोल कर ही कहती हूँ। अपनी तरफ से कोई कार्ड मैं लिख कर नहीं रखती हूँ। आप देख सकते हो कि मैं आपके सामने ही कार्ड ओपन करती। कोई सोच समझ के कोई भी कार्ड सेट नहीं किया गया है। यहाँ पर आपके सामने खोला और जो मन में जो भी मुझे आदेश मिलता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि कही गई बातों से आप डरिए नहीं, उसके उपाय पूछिए, मुझसे पर्सनल में बात करिए। ये तो अच्छी बात है ना कि आपके साथ अगर मेरी कही गई बातें होती हैं तो आपको उसका समाधान जानने की ज़रूरत है। आप उसको होनी को आप अनहोनी बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं। प्रयास हमारे हाथ में होता है, हमें कैसे मूवमेंट करना है ये हमें पता होता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं, हस्तरेखा के माध्यम से आपको बताऊं, आपको जन्म पत्रिका बनवानी हो या फिर आपको टैरो कार्ड रीडिंग करवानी हो, खुद के लिए किसी के लिए भी आप करवा सकते हैं। और आपको कुछ भी अगर जानना हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को मैसेज बॉक्स में जाके कमेंट करिए, आप मुझे बताइए। मैं जल्दी ही आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।